रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि अरब शरीफ में 1922 तक तुर्की की हुकूमत थी, जिसे खिलाफत उस्मानिया के नाम से जाना जाता है, जबकि 1922 से पहले सऊदी अरब का नाम सऊदी अरब नहीं बल्कि हिजाज मुकद्दस था। खिलाफत उस्मानिया दुनिया के 3 बरआज़मों पर 623 साल तक कायम रही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खिलाफत उस्मानिया को किसने और किस तरह खत्म किया? अगर आप नहीं जानते तो ये सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में तफसील से बताया जाएगा। लेकिन वीडियो को देखने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि वीडियो में कही गई तमाम बातें तारीखी कुतुब से हासिल की गई हैं। लिहाजा अगर हमारी किसी भी वीडियो से किसी शख्स की दिल आजारी होती है तो हम पहले ही माजरत खा हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये बात तारीख में वाज़े तौर पर मिलती है कि जब भी इस्लामी दुनिया पर जुल्म और सितम होता तो तुर्की की हुकूमत इसका मुंह तोड़ जवाब देती थी। यही वजह है कि अमेरिका, बरतानिया और यूरोपियन ममालिक को अगर सबसे ज्यादा खौफ था तो वो खिलाफत उस्मानिया का था। इनको मालूम था कि जब तक खिलाफत उस्मानिया कायम है तब तक हम मुसलमानों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। लिहाजा अमेरिका और यूरोप ने खिलाफत उस्मानिया को खत्म करने की साजिश शुरू कर दी और फिर 19वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया और रूस के दरमियान बहुत सी जंगें भी हुई। चूंकि मक्का और मदीना मुसलमानों के नजदीक काबिल एहतराम है, इसलिए सबसे पहला फितना वहीं से शुरू करवाया गया। तारीख में मिलता है कि यूरोप ने सबसे पहले एक शख्स को तैयार किया जो क्रिश्चियन था और वो ऐसी फसी अरबी जुबान बोलता था कि किसी को उस पर शक तक नहीं होता था। उसने अरब के लोगों को खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ ये कहकर गुमराह करने की कोशिश की कि तुम अरबी हो और ये तुर्की अजमी है, हम अजमियों की हुकूमत कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। इन कोशिशों के बावजूद लोगों ने उसकी एक न मानी और फिर ये शख्स लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से मशहूर हुआ। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद अमेरिका ने एक और शख्स को तैयार किया जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब था। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की मुलाकात अरब के एक सौदागर से हुई जिसका नाम इब्ने सऊद था। उसने इब्ने सऊद को अरब का हुक्मरान बनाने का लालच दिया। फिर इब्ने सऊद ने मक्का, मदीना और ताइफ में तुर्की के खिलाफ जंग शुरू कर दी। मक्का, मदीना और ताइफ के लाखों मुसलमान इब्ने सऊद की डाकू फौज के हाथों शहीद हुए। जब तुर्की ने देखा कि इब्ने सऊद हमें अरब से निकालने और खुद अरब पर हुकूमत करने के लिए मक्का, मदीना और ताइफ के बेकसूर मुसलमानों को शहीद कर रहा है, तब तुर्की ने आलमी तौर पर यह ऐलान कर दिया कि हम इस पाक सरजमीन पर कत्लो गारत पसंद नहीं करते। इसी वजह से खिलाफत उस्मानिया को खत्म कर दिया गया, जिसकी वजह से 40 नए ममालिक वजूद में आए। फिर अरब और सारी दुनिया के मुसलमानों का जवाल शुरू हुआ और हिजाज मुकद्दस का नाम 1400 साल की तारीख में पहली बार बदला गया और इब्ने सऊद ने हिजाज मुकद्दस का नाम अपने नाम पर सऊदिया रख दिया। इस फितने का जिक्र अहादीस में भी मिलता है और इसी वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सऊदी अरब के शहर नजद के बारे में दुआ नहीं फरमाई थी। तारीख में मिलता है कि इसी नजद में इब्ने अब्दुल वहाब पैदा हुआ जिसने एक नए मजहब की बुनियाद डलवाई और यही शहर मसीलमा कजाब का जाय पैदाइश भी है। लेकिन दुनिया भर के मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकने के लिए अंग्रेजों ने इस नजद शहर का नाम तब्दील करके रियाज रखवा दिया, जो आजकल सऊदी अरब का दारुल हुकूमत है। जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला में सहाबा कराम अजमाइन के मज़ारात पर बिल्डोजर चलाया गया और तमाम कब्रों की बेहुरमती की गई। हरम शरीफ के जिन दरवाजों के नाम सहाबा और अहले बैत के नाम पर थे, उनका नाम आले सऊद के नाम पर रखा गया। अंग्रेजों ने अपनी इसी साजिश की कामयाबी पर 1962 में लॉरेंस ऑफ द अरेबिया के नाम से फिल्म भी बनाई, जो बहुत ज्यादा देखी जा चुकी है। जिस दिन इब्ने सऊद अरब का बादशाह बना, उस दिन एक जश्न हुआ। उस जश्न में अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक के प्राइम मिनिस्टर्स इब्ने सऊद को मुबारकबाद देने पहुंचे थे। कल जिस अरब के नाम से पूरी दुनिया लर्ज़ा खेज थी, आज वही सऊदी अरेबिया अपनी गैरत बेचकर अमेरिका के इशारे अबरू पर नाचने लगा और आज भी नाच रहा है, जिसकी वजह से पूरी इस्लामी दुनिया निहायत ही शर्मिंदा है। नाज़रीन ग्रामी, तारीखी तनाजुर में देखा जाए तो अरबों की ज़बूहाली और ज़मीर फरोशी की बला किसी आफत नागहानी की तरह अचानक ही नमूदार नहीं हुई, बल्कि यहूदो नसारा की हमारे खिलाफ की जाने वाली बरसों की साजिशी मेहनत का नतीजा है। ये पहली बार नहीं हुआ कि अंग्रेज मुसलमानों के खिलाफ साजिश करते पकड़े गए, बल्कि तारीख हमें बताती है कि जब जुलाई 1187 को हतैन के मैदान में 7 सलीबी हुक्मरानों की फौज मक्का और मदीने पर कब्जा करने आई थी, उसको सलाहुद्दीन अयूबी की फौज ने इबरतनाक शिकस्त देकर मक्का और मदीना की जानिब बुरी नजर से देखने से रोक लिया था और फिर सलाहुद्दीन हतैन से 25 मील दूर अकरा पर हमला आवर हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने यह फैसला इसलिए किया था
कि अकरा नामी जगह सलेबियों का मक्का था, लिहाजा सुल्तान उसे बर्बाद करके मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का इंतकाम लेना चाहता था। जबकि दूसरे बैतुल मक़दिस से पहले सुल्तान अकरा पर इसलिए भी कब्जा चाहता था कि सलीबियों के हौसले पस्त हो जाएं और वो जल्द हथियार डाल दें। चुनांचे उसने मजबूत दिफा के बावजूद अकरा पर हमला कर दिया और 8 जुलाई 1187 को अकरा अयूबी अफवाज के कब्जे में आ गया। इस मार्के में सलेबी इंटेलिजेंस का सरबराह हरमन भी गिरफ्तार हुआ, जिसे फरार होते हुए एक कमांडर ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के वक्त हरमन ने कमांडर को खूबसूरत लड़कियों और बहुत सा सोना देकर फरार कराने की पेशकश की थी, मगर कमांडर ने उसे रद्द कर दिया। हरमन को जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने पेश किया गया तो उसने गिरफ्तार करने वाले कमांडर को खिराज तहसीन पेश करते हुए सुल्तान से कहा कि सुल्तान मुअज्जम, अगर आपके तमाम कमांडर इस किरदार के हैं जो मुझे पकड़ कर लाया है, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आपको बड़ी से बड़ी फौज भी यहां से नहीं निकाल सकती। उसने मजीद कहा कि सुल्तान मुअज्जम, आपका जासूसी का निजाम निहायत ही कारगर है। आप सही वक्त और सही मकाम पर जरब लगाते हैं, मगर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह सिर्फ आपकी जिंदगी तक है, क्योंकि हमने आपके यहां जो बीज बोया है वो जाया नहीं होगा। आप चूंकि ईमान वाले हैं इसलिए आपने बेदीन अनासिर को दबा लिया, लेकिन हमने आपके उमरा के दिलों में हुकूमत, दौलत, लज्जत और औरत का नशा भर दिया है। लिहाजा आपके जानशीन इस नशे को उतार नहीं सकेंगे और मेरे जानशीन इस नशे को तेज करते रहेंगे। ये जंग जो हम लड़ रहे हैं ये मेरी और आपकी या हमारे बादशाहों की जंग नहीं है, बल्कि ये कलीसा और काबा की जंग है जो हमारे मरने के बाद भी जारी रहेगी। अब हम मैदान जंग में नहीं लड़ेंगे और ना ही हम कोई मुल्क फतह करेंगे, बल्कि हम मुसलमानों के दिलो दिमाग को फतह करेंगे। हम मुसलमानों के मजहबी अकायद का मुहासरा करेंगे। हमारी लड़कियां, हमारी दौलत और हमारी तहजीब की कशिश, जिसे आप बेहयाई कहते हैं, इस्लाम की दीवारों में शगाफ डालेंगे। फिर मुसलमान अपनी तहजीब से नफरत और यूरोप के तौर तरीकों से मोहब्बत करेंगे। वो वक्त आप नहीं देखेंगे और ना ही मैं देखूंगा, लेकिन हमारी रूहें देखेंगी। प्यारे दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जर्मन नजाद हरमन की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। हरमन कह रहा था कि सुल्तान मुअज्जम, आपको मालूम है कि हमने अरब को मैदान जंग क्यों बनाया? सिर्फ इसलिए कि सारी दुनिया के मुसलमान इस खित्ते की तरफ मुंह करके इबादत करते हैं और यहाँ मुसलमानों का काबा है। हम मुसलमानों के इस मरकज को खत्म कर रहे हैं। आप आज बैतुल मक़दस को हमारे कब्जे से छुड़ा लेंगे, लेकिन जब आप दुनिया से उठ जाएंगे, मस्जिद अक्सा फिर हमारी इबादत गाह बन जाएगी। मैं जो पेशगोई कर रहा हूं ये अपनी और आपकी कौम की फितरत को बड़े गौर से देखकर कर रहा हूं। हम आपकी कौम को रियासतों और मुल्कों में तकसीम करके इन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना देंगे और फलस्तीन का नामो निशान भी नहीं रहेगा। यहूदियों ने आपकी कौम के लड़कों और लड़कियों में लज्जत प्रस्ती का बीज बोना शुरू कर दिया है। इनमें से अब कोई नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अयूबी पैदा नहीं होगा। प्यारे साथियों, तारीख शायद है कि तीसरी सलीबी जंग को शिकस्त देने के बाद सालार आजम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का इंतकाल हो गया। सुल्तान की फतह के बाद कई 100 साल बैतुल मक़दस मुसलमानों की तहवील में रहा, लेकिन तुर्क सल्तनत के जवाल के साथ ही बैतुल मक़दस भी मुसलमानों के हाथों से निकल गया। इस मौके पर फ्रांसीसी फौज का जर्नैल दमिश्क जाकर सुल्तान की कब्र पर खड़े होकर ऐलान करते हुए कहता है कि ए सलाहुद्दीन, हम आ गए हैं, हमको रोक कर दिखाओ। ये तारीख का बड़ा ही दिल खराश पहलू है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बाद इसराइलियों के मजालिम को रोकने वाला हाथ दोबारा पैदा ना हो सका, बल्कि मुसलमानों के हालात मजीद अबतर हो चुके हैं। यहूदो नसारा की इस नापाक साजिश का जिक्र करते हुए डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने पहले ही कहा था कि वो फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। फिक्र अरब को देकर फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपना माजी याद रखने और मुस्तकबिल की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।